गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि अक्टूबर के महीने में हमें कौन कौन से काम जो है अक्टूबर के लास्ट तक कर लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो भी आपने कैलेंचू के प्लांट लगाए हैं उनको इस तरह से पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप जो है विंटर सीजन में ज़्यादा कैलेंचू से फ्लावर लेना चाहते हैं तो उनकी पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। और मैंने भी छोटे छोटे जो प्लांटर हैं उसमें लगाया है, जो पेंट के जो डिब्बे आते हैं उनको। मिट्टियाँ बिल्कुल आप सुखा लीजिए। मैंने ये तीसरी बार मिट्टी सुखाया है, क्योंकि 2 बार मैं और भी जो गमले की मिट्टी थी उनको मैंने खाली किया था और उन्हें ड्राई कर लिया था, और उसके बाद इसे दोबारा जो है तो इस तरह से जो है आप मिट्टी सुखा लीजिए। जितनी भी गमले की मिट्टी आपको खाली करनी है या जो प्लांट आप रखना नहीं चाहते हैं इस समय, उनकी मिट्टी आप कम से कम 2 से 3 दिन तक अच्छे से ड्राई कर लीजिए और उसके बाद उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो भी प्लांट आपको इस समय रिपोर्ट करने हैं उन प्लांट को आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग फ्रेंड्स आप शाम के समय कीजिए, शाम के समय अच्छा रहता है और इस तरह से आप काम कर सकते हैं। मैं जो है शाम को समय मिलता है तो मैं शाम को कर लेती हूँ या फिर सुबह मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो इस तरह के आप काम कर सकते हैं अभी। और गार्डन का हालात देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है मेरा गार्डन, और इन सब को समेटने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लगभग मुझे 1 हफ्ते लग जाएंगे अपना गार्डन अच्छे से नया सेटअप तैयार करने के लिए। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से जो है आप लोगों से वीडियो में बोलते आ रही हूँ कि मैं नया सेटअप तैयार करूँगी, तो मैं आज शाम से स्टार्ट करूँगी फ्रेंड्स अपना सेटअप तैयार करना। और ये सारे जो देख रहे हैं आप प्लांट, ये मैंने घर पर ही ग्रो किए हैं और इन सब को मुझे रिपोर्ट भी करना है। तो कुछ प्लांट मैंने कल शाम को रिपोर्ट किए थे, उसकी अपडेट भी दिखा देती हूँ। ये कौन सा प्लांट है प्लीज़, अगर जिन किसी को भी मालूम होगा, उनकी पत्तियाँ कुछ इस तरह से लंबी होती है और पिंक कलर के फ्लावर आते हैं इसमें, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर ये इस प्लांट का नाम क्या है, मुझे नहीं पता है। और बहुत ही आसानी से कटिंग से ये प्लांट जो है ग्रो हो जाता है, बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर्स आते हैं। और ये 3 पॉट मैंने कल शाम को रिपोर्ट किए हैं। इस प्लांट के लगभग मैंने इस साल 8 से 10 प्लांटर तैयार कर लिए हैं, 10 पॉट तैयार कर लिए हैं, 10 प्लांट। तो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हर बार हम जो है नर्सरी से ही प्लांट लाकर अपने गार्डन को सजाएं। ऐसे प्लांट का चुनाव कीजिए जिसे आप एक बार लेकर आते हैं तो उसकी कटिंग ले लेकर आप सालों भर, कितने भी सालों तक आपके गार्डन से ये प्लांट ना जाए, ऐसे प्लांट का चुनाव करिए। टोरेनिया तो ऐसा प्लांट है जिसे यदि एक बार परचेज करते हैं तो इनके सीड जो है अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं गिर के। तो बहुत सारे टोरेनिया भी मैंने लगाए हैं। इस जगह का मैंने अभी तक नया सेटअप तैयार नहीं किया है, तो आज शाम को मैं सोच रही हूँ यहीं से स्टार्ट करूँगी टेरिस में। कुछ मैंने इस बार वेजिटेबल भी लगाए हैं, करेला, लौकी, तरोई। तो देखिए उनकी अपडेट दिखा देती हूँ। इसे भी मैंने कल रिपोर्ट किया है, छोटे छोटे जो है ग्रो बैग में मैंने लगाया है। उसके बाद इसे भी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं प्लांटर में शिफ्ट करूँगी। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी प्रूनिंग भी करनी है। बहुत सारे मेरे प्लांट हैं जिनकी मैं फ्लावरिंग हटा नहीं पाती हूँ, बिल्कुल समय की कमी की वजह से। तो जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उनमें जब फ्लावरिंग हो जाए तो उन्हें इस तरह से आप कट करके हटा दीजिए। आप सीजर की मदद से करिएगा, मैं नेल्स की मदद से कर देती हूँ और कभी कभी सीजर से भी करती हूँ। जल्दबाजी की वजह से मैं अभी ऐसे ही कर रही हूँ। कुछ मैंने हैंगिंग बास्केट भी कल रिपोर्ट किए हैं। देखिए इस तरह से वाइंडरिंग ज्यू, टर्टल वाइन, टेंगल हार्ट, 3 मैंने नए पॉट तैयार किए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं फ्रेंड्स इस समय कितना ज़्यादा काम हो जाता है हम लोगों का। ख़ास तौर पे दिवाली भी है और दिवाली के साथ साथ जो है विंटर सीजन भी आ रहे हैं। अडेनियम में देखिए मेरी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, ये देसी अडेनियम है और यहाँ सारे मेरे प्लांट रखे हुए हैं। तो थोड़े बहुत प्लांट की मैं अभी पिंचिंग करके भी आपको दिखाऊंगी। गुलदाउदी है, सेवंती जो हमारे छत्तीसगढ़ में सेवंती कहते हैं, और कैलेंचू है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको यदि आप घना बनाना चाहते हैं और ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो उनकी इस तरह से आप पिंचिंग कीजिए। जैसे कि देखिए ये गुलदाउदी मैंने घर पर ही तैयार किए थे। उनकी इस तरह से ऊपर की टिप को जो है 2 पत्तियाँ आप निकाल दीजिए। यहाँ से 2-2, 3-3 ब्रांच आएंगे और आपका प्लांट जो है घना होते जाएगा। तो इस तरह से आप पिंच कीजिए। अक्टूबर का महीना बहुत ही अच्छा है कैलेंचू के लिए और गुलदाउदी को पिंचिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी आप इस तरह के काम कर सकते हैं। गार्डन को जो है आप इस समय बहुत ज़्यादा पत्तियां गिरने लगी है। मेरे भी हिबिस्कस के प्लांट है और जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनमें से पत्तियां जो है पीली होकर गिर रही हैं। तो ये तो खैर मौसम का है। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ प्लांट सेल फिर से कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स मैं 2-3 दिनों से वीडियो में भी बोलते आ रही हूँ, यदि आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं
ख़ास तौर पे बिलासपुर में। तो मुझसे आप प्लांट परचेज़ कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सअप नंबर है उससे ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिएगा और आप मेरे घर पर आकर भी प्लांट ले जा सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे, फिर से मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगा लिए हैं और कुछ प्लांट मैं इनमें से सेल कर चुकी हूँ। तो देखिए एग्जोरम में जब भी फ्लावरिंग हो तो उन्हें बिल्कुल हटाना चाहिए, फ्लावर जो है खिल जाते हैं उसके बाद। और इस समय जो है फ्रेंड्स आप गमलों को पेंट कीजिए। यदि आपके स्टैंड है तो स्टैंड को भी पेंट कीजिए, बहुत अच्छे से क्लीन करिए अपने गार्डन को, बहुत ज़रूरी हो जाता है क्लीन करना। और अगर आपने नए नए पॉट लिए हैं उनमें आप रिपोर्टिंग का भी काम कर सकते हैं। ये ब्रह्म कमल का प्लांट है मेरा, पता नहीं क्या हो गया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे प्लांट देखिए इस तरह से ख़राब होते जा रहे हैं। इनकी पत्तियाँ मैं कट करके ही बाद में हटा दूँगी। पता नहीं, वाटरिंग भी मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, अच्छे से जगह भर भी मैंने प्लेस किया है। ये न्यू पत्ती निकल रही है देखिए इस तरह से, मैंने देखा नहीं था। और ये प्लास्टिक के फ्लावर हैं तो ओरिजिनल मत समझिएगा, प्लास्टिक है ये। और देखिए मेरा गार्डन किस तरह से बिखरा हुआ है, मेरा बेटा है वहाँ पर मिट्टी छान रहा है। तो ऐसा बिखरा गार्डन तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि अभी काम चल रहा है, इस नाम से मैंने गार्डन सारा फैला कर रखा है। कुछ गुलदाउदी यहाँ पर भी रखी है और जितनी भी मैंने सीडलिंग लेकर आई थी मैं सबको यहीं पर रखी हूँ। ये डॉलर प्लांट है देखिए, चाइनीज़ मनी प्लांट इसको कहते हैं। इसकी मैंने रिपोर्टिंग की है, 2 पॉट मैंने तैयार कर लिए हैं। कुछ गुलदाउदी यहाँ भी रखे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ सीडलिंग जो मैं लेकर आई थी, उनकी अपडेट भी दिखा देती हूँ। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड जो भी सीडलिंग हम लेकर आते हैं वो सारे के सारे ग्रो हो जाए, कुछ प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। जिस भी वजह से आप केयर कितना भी करो, कुछ प्लांट तो ज़रूर ख़राब होते हैं। तो कुछ प्लांट जो है मेरे भी ख़राब हो चुके हैं। और यहाँ देखिए जेरेनियम है, गुलदाउदी है, मेरीगोल्ड है, बहुत सारे हैं और पिटूनिया हैं। 1-2 जो है मेरे मेरीगोल्ड के प्लांट भी ख़राब हुए हैं और इम्पेशन के प्लांट ख़राब हुए हैं। विनका जो है छोटे छोटे से हैं लेकिन उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, तो अभी तो मैं फ्लावर नहीं लूँगी। और इनको मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन और अभी रहने देती हूँ, उसके बाद बड़े जो पॉट में मैं इनको शिफ्ट करूँगी। इनकी ग्रोथ तो हो गई है स्टार्ट और देखिए इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है इस तरह से। तो इस बार मैंने बेबी प्लांट आपको बताया था, बहुत सारे बेबी प्लांट मैं लेकर आई हूँ। यदि आप मिट्टी घर पर अच्छे से बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी फ्रेंड्स। तो ये सारे काम अभी कर सकते हैं, बेबी प्लांट ला सकते हैं और अपने घर पर ही प्लांट तैयार कर सकते हैं। अरेलिया का ये प्लांट गोल्डन कलर का है और इसे आज मैंने रिपोर्ट किया है। बेचारा बहुत दिनों से, लगभग 2 महीनों से ऐसे ही पड़ा था और बहुत ज़्यादा प्लांट होने की वजह से भी थोड़ी सी समस्या भी हो जाती है, कुछ प्लांट हमें याद नहीं रहते हैं। तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। और देखिए इसकी जो है फिलोडेंड्रन की नई ग्रोथ शुरू हो रही है, ये मैंने घर पर तैयार किया है। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स।